ये करते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब मंडे को यानी कि कल क्या होगा देख लेते हैं। निफ्टी को मैं एक डेली टाइम फ्रेम पर स्विच कर लिया हूँ और इसके सारे एवरेजेस भी देख लेते हैं। एक बार जो है हाइड कर लेते हैं सारे एवरेजेस, ठीक है। So now I have hidden all the averages, and what we can see is Nifty has made a doji candle, ठीक है। बिल्कुल एक डोजी कैंडल बनाया है। तो इसका एक हाई और इसका लो हम पहले मार्क कर लेते हैं। इसका हाई ये रहा 17,700 और इसका लो रहा 17,500, यानी कि 17,700 लो था और 17,500 का, सॉरी 17,700 हाई था और 17,500 लो था। इसके अलावा इसके नीचे अगर मान लो इसके नीचे भी अगर चला जाता है मार्केट, तो हमें सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? हमें सपोर्ट दिख रहा है 17,390 पे। ये रहा सपोर्ट, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें ये देखने को मिला है। एक बार इसको आवरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। इफ वी सी निफ्टी ऑन आवरली टाइम फ्रेम, तो हमें क्या दिख रहा है? बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ पर जो है ना काफी फाइट हो रखी है यहाँ पे। उसके बाद से मार्केट ने रैली दिया, कहाँ से कहाँ तक? 362 से लेके 642 तक कंटिन्यू रैली था। तो ऑब्वियसली कल जो है ना मार्केट ने ब्रीच किया उस चीज को, तो ये यहाँ पे आके होल्ड कर सकता है। लेवल क्या हो सकता है? 17,390। हमें ऑल टाइम फ्रेम पे भी मिल गया। अब एवरेजेस को देख लेते हैं। मूविंग एवरेजेस जो है ना देख लेते हैं, और सबसे पहले देखेंगे हम इसको डेली टाइम फ्रेम। तो अगर हम मूविंग एवरेजेस देखें तो 50 डेमा, बिल्कुल एग्जैक्टली 50 डेमा पर आकर के ये क्लोज किया है। तो एक बार 100 डेमा चेक कर लेते हैं। तो 100 डेमा, कुछ में 100 डेमा कहाँ पर आ रहा है? अगर हम 100 डेमा देखें तो 100 डेमा भी वहीं पर आ रहा है, 17,370 पर, ठीक है। तो अब जो 100 डेमा पे आकर के इसको एक बार रेस्ट लेना पड़ेगा, ऐसा चार्ट दिखा रहा है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर स्विच कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था फ्राइडे के दिन। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर गया 17,680 तक, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया 17,700 पर, फिर वहां से लो लगाया 17,500, और फिर जो लास्ट के 20 और 25 मिनट्स में रिकवरी आई, एंड दैट वाज मार्वेलस, दैट वाज ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की रिकवरी थी। मार्केट जो है ना कहाँ पे आ गया? 17,648। क्लोज कहाँ किया है? 17,615 पर आके मार्केट क्लोज किया, ठीक है। ये क्लोजिंग प्राइस है। एक बार अगर, तो अब कल क्या हो सकता है? ये जो 654 है, दिस विल वर्क एज रेसिस्टेंस नाउ। 700 आल्सो, दिस विल आल्सो वर्क एज रेसिस्टेंस। रीजन क्या है? कि फ्राइडे का हाई है, ठीक है। नीचे 17,500 पहला सपोर्ट काम करेगा, और 17,390 यानी कि 17,400। देखिए मूविंग एवरेजेस अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे, 17,370 पर आ रहा है 100 डेमा, और 17,400 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल पड़ रहा है। तो 17,370 से लेके 17,400 ये एक कंप्लीट सपोर्ट जोन पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो वहां पे जब भी आएगी मार्केट, हम जो है ना बाइंग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक छोटा सा यहाँ रेक्टेंगल बना देंगे। ये हमने रेक्टेंगल बना दिया, मतलब ये हुआ कि हमारा बाइंग जोन है, ठीक है। तो ये मार्केट जब भी यहाँ पर आएगा, वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बाय। तो हमें लेवल लेवल निकल के आ गया 17,700 ऊपर का, ऊपर में, और नीचे 17,400, यानी कि कल का लेवल 300 पॉइंट का आ रहा है। अब एक बार डेटा देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी का अगर हम डेटा देखें तो 17,000, दिस इज 18,000 पे तो ह्यूज कॉल राइटिंग है। 17,900 पे भी काफी अच्छी कॉल राइटिंग है। 17,800 पे भी। अब जो अनवाइंडिंग हो रखी है, 17,800 से अनवाइंड हुए हैं, एंड 17,700 से भी पुट राइटर्स जो है वहां से निकले हैं। राइटिंग कहाँ पे हुई है? 17,000 पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग है, और 17,400 पे भी, सॉरी, पुट राइटिंग है।
तो 17,000 और 17,400 पे काफी अच्छी फुट राइडिंग हो रखी है, इसलिए ये दो लेवल्स जो है ना फिलहाल दे विल वर्क एज अ सपोर्ट। रेजिस्टेंस में ऑब्वियसली हमें चार्ट बता रहा है कि 700 और फिर 700 के ऊपर तो रेजिस्टेंस है ही, ऑब्वियसली पहला रेजिस्टेंस 700 है, फिर इसके ऊपर ये जो जहां पे क्लोज हुआ था 783, वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, तो मार्क कर ही लेते हैं इसको भी, ये भी एक हमारा रेजिस्टेंस की तरह हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी इज ओपन, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पर लगा लेता हूं। ओके, सो एज आई हैव clicked on daily time frame, तो ये देखिए ये काफी अच्छा जो है एक बुल रन हुआ, फिर ये रिट्रेसमेंट आया है ना। तो चूंकि कल जो है यानी कि सैटरडे को, yesterday it was a result of ICICI बैंक, काफी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा जो है हमें पॉजिटिव बायस में दिख सकता है, लेकिन इसको एक बार, और इसको मैं एक बार 100 डेमा चेक करूंगा इसका कि 100 डेमा इसका कहाँ पर आ रहा है। इफ आई चेक 100 डेमा तो वो आ रहा है 36,900 एग्जैक्टली। तो अब हमें कल जो यहाँ से जो बिल्कुल 50 डेमा था, एग्जैक्टली 50 डेमा से बिल्कुल बाउंस मिल ले गया, ठीक है। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का हाई क्या था, हाई को मार्क कर लेंगे हम, हाई इज 37,740 और लो हम मार्क करेंगे 37,207, ठीक है। सो दीज आर द, ये हमने जो है ये फ्राइडे का हमने हाई और लो मार्क कर दिया है। इसके नीचे एक और हम यहाँ मार्क करेंगे जो कि हमारा 37,987 है, ठीक है। रीजन क्या है इन दोनों को मार्क करने का, क्योंकि फ्राइडे के दिन इसने बैंक निफ्टी में 37,200 का लो लगाया, और जो हमारा नीचे का 100 डेमा है वो आ रहा है 37,995, यानी कि 37,000 पकड़ लीजिए, ठीक है। इसको अब हम आवरली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं। इफ वी सी दिस ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो अब हमें जो रेंज निकल के आ रहा है कल के लिए, तो ऊपर का रेजिस्टेंस है 37,800, और फिर ये जो हमने बाइंग बॉक्स बनाई थी 38,000 का, वो वहां पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 700 से, सॉरी 750, 37,750 से लेके 38,000, ये कंप्लीट एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। नीचे जो है 37,200, दैट विल वर्क एज अ, ये थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा सा ऊपर। तो फर्स्ट सपोर्ट इज 37,200 एंड देन 37,000, यानी कि 36,980 मान के चल रहा हूं मैं, जो कि हमारा 100 डेमा है फॉर बैंक निफ्टी ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो वहां पर ये दो सपोर्ट है हमारे पास फिलहाल। अब अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की, ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, सी 38,000 पे बहुत बड़ा कॉल राइटिंग है, इट्स अ ह्यूज कॉल राइटिंग, है ना। तो ये तो ब्रीच नहीं होगा। अगर हम 37,500 पे देखें तो यहाँ पे कॉल राइटर्स ने अक्वायर कर लिया है, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ज्यादा है, लेकिन फ्राइडे को कॉल राइटिंग यहाँ पे ज्यादा हुई है। पुट राइटिंग अगर देखें तो पुट राइटिंग यहाँ पे मंडे फ्राइडे को हुई ही नहीं है। तो हमें बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे से वीक दिख रहा है, बट क्योंकि रिजल्ट्स हैं तो रिजल्ट्स जो है ना कुछ भी प्ले आउट कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में हमें जो है ना कुछ देखना पड़ेगा कि बैंक्स जो है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर बैंक्स अच्छे रिएक्ट करेंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, लेकिन पुट राइटिंग नहीं है तो बैंक निफ्टी के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है अगर बैंक फेल हुए तो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऊपर का लेवल 750 से लेके 37,750 से लेके 38,000 तक कंप्लीट रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ पे जाए तो हम जो है ना पुट लेकर के पुट बाय करके बैठ सकते हैं, क्योंकि उसको नीचे आना ही पड़ेगा। नीचे जब भी 37,200 के करीब आए हम जो ना कॉल रेटिंग कॉल बाय करके बैठ सकते हैं, क्योंकि उसको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नीचे के चांसेस थोड़े से जो है ना ऐसे लग रहे हैं कि एक बार तो ऊपर जाए लेकिन फिर इसको नीचे आना पड़ेगा।
तो अप डाउन कर, जैसे फ्राइडे में हुआ था, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, ऐसे ही मार्केट कर सकता है। ठीक है, तो अब जो है ना एफ का काम देख लेते हैं। उससे पहले एस निफ्टी देखते हैं। एस निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 17,430 पे क्लोज हुआ है। हमारी निफ्टी की क्लोजिंग 17,617 पर हुई है। और एसजीएक्स निफ्टी राइट नाउ क्लोज किया है, सॉरी नॉट राइट नाउ, यस्टरडे क्लोज किया है 17,430 पे। तो ऑलमोस्ट हमें जो है ना 200 पॉइंट का गैप दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होगा, लेकिन हाँ गैप डाउन होगा जरूर। एफ का काम देख लेते हैं। तो एफ ने तो गजब कर दिया है। ये देखिए 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ का इन लोगों ने सेलिंग किया है कैश मार्केट में, और डीआईज ने सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ बाई किया है। सो डेटा इज कंप्लीटली बेयरिश। फ्यूचर्स में देखें तो फ्यूचर्स में भी वो जो है ना 600 करोड़ का फ्यूचर काट के गए हैं, और 415 करोड़ के स्टॉक सॉरी इंडेक्स ऑप्शंस बाय करके गए। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो 1,000 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने सेल किया है, और 314 करोड़ के स्टॉक ऑप्शंस भी वो सेल करके गए। तो यहाँ भी हमें डेटा बियरिश दिख रहा है फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन। डीआईज ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जरा सा बाइंग की है, दैट्स इट। अगर हम वर्ल्ड मार्केट को देखें तो फ्राइडे में वर्ल्ड मार्केट डाउ जोन्स 472 पॉइंट्स माइनस, S&P 500 90 पॉइंट्स माइनस, और नैस्डैक 450 पॉइंट्स माइनस। तो एक बार जो है डाउ जोन्स को हम चार्ट देख लेते हैं। डाउ जोन्स 36,900 से राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 34,400, दैट मींस ऑलमोस्ट 2,500 डाउ जोन्स जो है गिर चुका है। अगर इसका हम सपोर्ट एरिया देखें तो ये देखिए, ये सपोर्ट एरिया हमें दिख रहा है 34,100, यानी कि अब ये सपोर्ट एरिया के अराउंड में है। ठीक है, तो सपोर्ट एरिया के अराउंड में है डाउ जोन्स, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये और नीचे चला जाएगा। अगर हम नैस्डैक को देखें एक बार, इफ वी सी नैस्डैक चार्ट, हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारा मार्केट इसको देखकर रिएक्ट करता है। तो नैस्डैक ने बहुत ही बड़ा जो है ब्रेकडाउन दिया है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, नॉट 5 मिनट्स, आई सी डेली टाइम, तो नैस्डैक ने 16,500 से टैंक होते होते कहां पहुंचा है 14,000, ये भी 2,000 पॉइंट्स ऑलमोस्ट लूज कर चुका है। तो हमें ग्लोबल क्यूज जो है वो थोड़े बहुत ही बियरिश दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने मार्केट पे जो है ना काम करना है। लेवल्स जो है ना हमने नोट कर रखे हैं, उसी लेवल्स पे हम काम करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैव अ नाइस डे। और इस कोरोना में अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।